घाट पंचायत जगतपुर की धरती पर हो रही है। ऐसी किसान घाट पंचायत में मंच पर उपस्थित जिनका बड़ा ओजस्वी भाषण आप सब लोगों ने सुना, जो दिल्ली के जनता के हितों की लड़ाई विधानसभा में लड़ते हैं, ऐसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयवीर राणा जी, यहाँ के जुझारू जिलाध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी, पास की विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अजय महावर जी, और जगतपुर गांव के हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू जो ओबीसी मोर्चा में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, युवा मोर्चा में भी अच्छा काम किया, ऐसे मेरे साथी श्री गौरव खारी जी, और यहाँ के मंडल के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष दीपक त्यागी जी, और इस पूरी घाट पंचायत की अध्यक्षता कर रहे श्री हरि प्रधान जी। और यहाँ पर मुझे पता है जगतपुर गांव के अधिकांश हमारे सभी भाई आए हैं, लेकिन साथ ही साथ बुराड़ी, झड़ौदा, गोपालपुर, वजीराबाद गांव से भी काफी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। यहां सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, बहुत सारी बातें बिधूड़ी जी ने आपसे बताई हैं, और मैं समझता हूं कि किसानों की ही बातें नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो काम इस देश के लिए किए उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय वो संसद के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया था और संसद के दरवाजे को उन्होंने नमन किया था, माथा टेका था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के वंचितों के लिए, इस देश की महिलाओं को समर्पित सरकार होगी। बहुत सारे लोगों ने, राजनीतिक दलों के लोग जो विरोधी थे, तब वो ये सोच रहे थे ये तो हर कोई नेता कहता है, लेकिन 2014 से आज 2020 में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हमारे देश का जो किसान है वो इस देश की में 70% से ज्यादा लोग किसान हैं, और किसान की इनकम डबल होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए, ये सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा था। वो आज उन्होंने ऐतिहासिक कृषि सुधार बिलों से ये करके दिखाया है। अभी कुछ ही दिन पहले जब कृषि सुधार विधेयक आए तो चर्चा हो रही थी। मैंने अखबार में पढ़ा, एक किसान का इंटरव्यू पंजाब के किसान का आया था। उन्होंने प्रत्यक्ष कहा कि ये बिल तो अभी आए हैं, जब इससे पहले हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। जो किसानी करते करते एक बीघा में 50,000 रुपए कमाते थे, वो हम पंजाब में 1.5 से 2.25 लाख रुपए कमाते हैं। ये खुद किसान का इंटरव्यू था। मैं सिर्फ ये बात उस विषय के संदर्भ में बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, इनके मंत्री कपिल सिब्बल, इनके प्रधानमंत्री जिस समय मनमोहन सिंह जी थे, वो संसद के अंदर कहते थे कि हम जब इसके अंदर संसद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कृषि सुधार करना चाहते हैं। अरे भाई, तुम उस समय करना चाहते थे, ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो तुम्हें किस बात का ऐतराज है?
सही बात तो यह है कि उनकी नीयत नहीं थी, क्योंकि वो बिचौलियों और दलालों के लिए काम करते हैं। और आज जो लोग इसके नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कोई किसान नहीं है, वो दलाल हैं जिनको नुकसान हो रहा है, किसान को फायदा होने वाला है, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के अंदर विधूड़ी जी को पता होगा 17,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए था। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी, देश के किसान का चिंता करने वाला एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल के अंदर इस देश के अंदर किसानों का बजट 1,34,000 करोड़ रुपया किया है। किसान सम्मान निधि हर महीने हर साल 6,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट में वहां पहुंचते हैं। और ऐसी राशि पूरे देश में जो किसानों को भेजी गई वो 70,000 करोड़ रुपया भेजी गई। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय उन्होंने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, आपको पता होगा, हो सकता है दिल्ली में शहरी क्षेत्र है तो दिक्कत है नहीं है, लेकिन बहुत से पूरे देश के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जब किसान अपनी फसल में बीज डालने के लिए चलता है तो उसे पैसे की जरूरत होती है। वो सेठ साहूकार या फिर आड़ती के पास जाता है, वहां उसका शोषण होता है। प्रधानमंत्री जब अटल जी थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की कि कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड से पैसे लेकर अपनी फसल का बीज ले सकता है और खाद ले सकता है। ये सुविधा प्रधानमंत्री अटल जी ने शुरू की थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पुनः चालू किया गया है। और इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जब पहले किसान को फसल किसी प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होती थी, कोई बाढ़ आ गई, कोई ओलावृष्टि हो गई, तो कोई किसान की सुनने वाला नहीं था। किसान सर पे हाथ रखकर वो रोने के सिवा और कोई काम नहीं था, क्योंकि फसल जब चौपट हो गई तो पूरी की पूरी लागत उनकी बर्बाद हो गई, नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के बारे में सोचा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ किया और 1.5 गुना लागत के 1.5 गुना उनको रकम देने का प्रावधान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। ये कृषि बिल से संबंधित नहीं, पूरे देश के अंदर 22.5 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम मोदी सरकार ने किया। अब आप कहेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है? इससे पहले तमाम जो कृषि वैज्ञानिक थे वो ये कहते रहते कि अगर देश में अगर खेती को बढ़ावा देना है, अगर देश में किसानों को समृद्धशाली बनाना है तो सॉइल हेल्थ कार्ड जारी होने चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड होता है जैसे किसी भी व्यक्ति का जब मेडिकल जांच होती तो पता हो जाता है उनके अंदर कितना शुगर का लेवल है, कितना बीपी है, उसी तरह से मृदा का जो मिट्टी की चेकिंग होके ये पता हो जाता है इस खेत के अंदर गेहूं अच्छा होगा या धान अच्छा होगा, इस खेत के अंदर आलू अच्छा होगा, दलहन अच्छा होगा या तिलहन अच्छा होगा। और अच्छा होगा तो कितनी खाद डालनी है, कितने पानी देने हैं, ये उस सॉइल हेल्थ कार्ड का काम है। किसानों को ये सहायता देने के काम मोदी सरकार ने किया है। और इतने सारे काम करने के बाद ये जो ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक जो अभी कुछ ही दिन पहले लागू हुए, उसके अंदर किसानों को जो बहुत सालों से जो कांग्रेस के समय से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसको कांग्रेस को लागू करना था। वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि आप किसानों को ये मजबूर क्यों करते हैं कि कृषि मंडी पे जाके अपना अनाज बेचें, अपनी फसल बेचें। उनसे जो टैक्स लिया जाता है, जो उनका शोषण वहां कृषि मंडी में किया जाता है, 8% टैक्स पंजाब में लिया जाता है। आज जो पंजाब में विरोध हो रहा है वो किसानों के लिए नहीं हो रहा है,
वो उनके लिए हो रहा है जो 8% टैक्स जिनका चला जाएगा, उनको डर हो गया है किसान खेत के अंदर ही अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपनी खेती बेचेगा तो 8% उसको देना, उसको खेत से ले जाकर मंडी तक जो उसको भाड़ा लगता था वो उसको भाड़ा देना नहीं पड़ेगा। इसलिए उनको दर्द हो रहा है कि जब कृषि मंडी में किसान नहीं आएगा, उसकी फसल का अच्छा दाम और ज्यादा दाम उसके खेत पर ही मिलेगा, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। क्योंकि उनको तो हजारों करोड़ रुपया इस पूरी व्यवस्था में उनको फायदा होता था और वो फायदा अब उनका होने वाला नहीं है। उनकी ज्यादा मूल्य वहां खेत पर ही मिलने वाला है। ये व्यवस्था इस ऐतिहासिक कृषि विधेयक में की गई है और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कोई ये गुमराह करने की कोशिश ना करे कि इसमें एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी जितना मोदी सरकार ने बढ़ाया है, इतना आज तक किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। 1400 रुपए, 1410 रुपए था दाम गेहूं का उस समय जब कांग्रेस की सरकार गई थी। आज 1868 रुपए है एमएसपी और ये बढ़ाने का, हर साल बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपकी जमीन को बड़ी बड़ी कंपनी वाले हड़प लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दूसरा इसके अंदर विधेयक है, उसके अंदर ये प्रावधान है, कोई भी किसान अपनी जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग करने के लिए दे सकता है और उसका 75% पैसा यानी 2/3 पैसा उनको पहले ही मिल जाएगा। और उसमें कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं कि जमीन कोई खतरे में है उनकी, उसका सिर्फ और सिर्फ फसल से संबंध है, उसका सिर्फ और सिर्फ उस उत्पाद से संबंध है। इसलिए प्रधानमंत्री जी किसानों के मसीहा बनकर आज हमारे बीच में है और उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया है, समझता हूं ये सिर्फ एक बड़ा काम नहीं है। सीए कानून हो, कश्मीर की समस्या हो, राम मंदिर का मसला हो, जब भी कोई भी काम प्रधानमंत्री जी ने किया है तो विरोधी लोग भ्रम फैला रहे थे। ये जो शाहीन बाग पर बैठे हुए थे, ये जो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए थे, वो लोग, उनको किसी भी बात की चिंता नहीं थी। उन्हें पैसे दिए गए थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो सीए कानून लागू किया है उसको लागू नहीं होने देना है। इसलिए हम लोगों को इस बिल के बारे में पूरी तरह जागरूक होने की जरूरत है। पानी मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी विधूड़ी जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। दिल्ली की सरकार किसानों को किसान का दर्जा नहीं दे रही है। किसान का दर्जा का मतलब किसान के दर्जे का अर्थ यह है, आप दिल्ली के किसान को सिंचाई की सुविधा नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, बिजली महंगी दे रहे हैं, ट्रैक्टर की खरीद में कोई सब्सिडी नहीं मिलती है जबकि दूसरे राज्यों में मिलती है। इसी तरह से जितने कृषि यंत्र हैं उनकी खरीद पर भी कोई सब्सिडी नहीं, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में। तो ये दिल्ली के किसानों के साथ ये भेदभाव क्यों है? पूछना चाहता हूं कि आखिर दिल्ली के किसानों का कसूर क्या है? आपने वोट लिए हैं, आपके विधायक हैं, और दिल्ली के किसानों की जमीनों का जब उत्तराधिकारी दाखिल खारिज होता है, आज दाखिल खारिज भी नहीं हो रहा है। वो काम किसका है?
बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं, अभी राफ्ता गांव है, 100 एकड़ के आसपास की जमीन है जो किसानों की है, और वो हर साल गुहार लगाते हैं, इस जमीन पर पानी भर जाता है, लेकिन उन्हें सुध नहीं है। वो चाहे तो दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो वहां पर पानी की निकासी करें जिससे कि वहां के किसान खेती कर सके। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये दिल्ली सरकार जो किसानों के खिलाफ जो अन्याय कर रही है, किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है, एक और उनके सांसद किसान बिल के नाम पर राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ यहां पर किसानों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो दूसरे राज्यों में मिल रही हैं। उनको सही मुआवजा नहीं दिया जाता है, उनकी जमीन में जो म्यूटेशन की प्रक्रिया थी वो समाप्त कर दी गई है। ये काम जो दिल्ली सरकार कर रही है, आज दिल्ली का किसान जाग गया है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के मंत्री का बयान आया कि दिल्ली के अंदर बहुत सालों से एमएसपी पर खरीद नहीं हुई है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज अगर तुम दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा देते तो प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि भी यहां के किसानों को मिलती, यहां के किसानों को वो सुविधाएं भी मिलती जो प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोगों को एकजुट होकर दिल्ली के अंदर, आज सुबह जब हम ट्रैक्टर रैली करने गए थे, कराला गांव में बहुत सारे किसान इकट्ठे हुए और उनकी एक ही आवाज थी, वो जगतपुर की आवाज हो और वो कराला की आवाज हो, वो एक ही आवाज है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐतिहासिक कृषि सुधार किए हैं, ये किसानों की इनकम को दुगना करने का काम किया है, उसके लिए सब लोग सराहना कर रहे हैं, बहुत खुश है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, गौरव खारी जी और उनकी पूरी टीम, मोहन गोयल जी और उनकी पूरी टीम को इस खाट पंचायत के आयोजन में आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।